ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई ज़ियाबितिस यानी कि शुगर, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं कि भाई बढ़ता जा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि बड़ी एज होती थी तो कहा जाता था कि शायद ये बड़ी एज की ही बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। लेकिन जनाब जो बुढ़ापे की बीमारी जिसको समझा जाता था, मगर अब ये मर्ज़ तेज़ी से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें भी बढ़ा है। और यंगस्टर्स के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आ रही हैं कि बच्चों में भी जो है ज़ियाबितिस के असरात हैं और वो शुगर के मरीज़ हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि इनहेरिटेड करते हैं, वालिदैन से लेते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है, क्या हमारे खाने पीने के मसले मसाइल हैं या फिर और कोई इश्यूज़ हैं, इस सब पे आज हम बात करेंगे कि नौजवानों में ख़ास तौर से ज़ियाबितिस के बढ़ने की असल वजूहात क्या हैं, इसके इब्तदाई इशारे कौन कौन से हैं, किस तरह हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और ख़ास तौर से ये कि तिब्बे यूनानी में इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तबीबा मुनज़्ज़ा शेख, हर्बलिस्ट हैं, हजामा थेरेपिस्ट हैं। आप इनसे पहले ही मिल चुके हैं, आज फिर मिलते हैं और इनसे पूछते हैं पहले कि इनकी सुबह कैसी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मुनज़्ज़ा? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह खैर आपको। बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आई हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम फौरी बात करें तो अच्छी बात है कि और लोगों को समझाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि हमारे यंगस्टर्स में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि शुगर के पेशेंट हैं। क्या वजह है इसकी? मेन वजह जो सबसे बड़ी है वो बताइएगा और उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। सबसे बड़ी वजह मैं कहूँगी स्ट्रेस है। ओह, द मेजर रीज़न, क्योंकि स्ट्रेस आपके नर्वस सिस्टम को वीक बनाता है। और ये इनफैक्ट आपको स्ट्रेंज लगेगा बट हकीकत यही है। स्ट्रेस बना, हम तो कहते हैं हम शुगर इसलिए हो गई भाई हम ज़्यादा मीठा ले रहे हैं। मीठा ले रहे हैं, गट का भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इशू भी होते हैं। मीठा एक्चुअली ज़्यादा नहीं ले रहे, अब इतना डर गए हैं कि मीठा कम खाते हैं और जो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ब्रेन सेल्स को वो उनको नहीं पहुंचता। तो ब्रेन क्या करता है, वो कहता है सारा का सारा शुगर मुझे मिलना चाहिए, बाकी बॉडी को नहीं मिलना चाहिए। तो वो ब्लड में जितना शुगर आ रहा होता है उससे ब्रेन खुश रहता है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है। आपका इम्यून सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि आपके नर्वस सिस्टम को वो हर वक्त सेव कर रहा होता है। तो मेन वजह स्ट्रेस है। सबसे बड़ी वजह कि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते आजकल। एक जो लाइफ स्टाइल है उनका वो इतना मोबाइल प्रोन है कि वो हर वक्त या मोबाइल पे होंगे या स्क्रीन के सामने होंगे, या वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनकी बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं होती। ठीक है, या वो बैठे रहेंगे या कॉच पोटैटो की तरह, आपको पता है, सोफे पे लेट के बस मोबाइल पे काम कर रहे हैं, या ऑफिस से नहीं कर रहे तो घर पे भी सारा दिन फिर वो कैजुअल रहते हैं। नंबर 1 रीज़न ये हो गया। फिर सेकंड अगर आप देखें तो डाइट इस तरह से कि आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कार्ब्स वो नहीं होते जो कॉम्प्लेक्स हो, वो होते जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो शुगर में आ जाता है, आपका शुगर ज़्यादा हो जाता है, स्पाइक करता है। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा जो बहुत मेजर रीज़न है वो इसी से, दोनों से रिलेटेड है कि आपकी किडनी और लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। किडनी को हीट चाहिए होती है प्रॉपर, वो उसका टेम्परामेंट कोल्ड हो जाता है। आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। जब वो यूरिन पास कर रहे होते बार बार तो उनकी बॉडी से मिनरल भी निकल रहे होते हैं, आपके वाटर कंटेंट भी निकल रहे होते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है। और सारा का सारा असर फिर आपके ब्रेन पर पड़ता है। आता है। बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली। मुनज़्ज़ा, किन अलामात को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि ज़ियाबितिस जो है बर वक्त उसकी जो है तशख़ीस हो सके, पता चल सके? अगर आप रात को देर से सो रहे हैं, या आपको नींद नहीं आ रही, या आप रात भर बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं, या आपको सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग भूख नहीं लग रही, या हद से ज़्यादा भूख लग रही है, आप बार बार खा रहे हैं क्योंकि बॉडी को फील हो रहा है कि मुझे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, आई नीड मोर फूड टू सर्वाइव, तो या तो आप बार बार खा रहे हैं या खाना ही नहीं चाह रहे कुछ। डायबिटीज़ ऐसी है कि कुछ टाइम हाइपरग्लाइसेमिक हो जाती है, और फिर अगर हाइपर ना हो तो सम टाइम ये होता है कि आप शुगर ले नहीं रहे तो
हाइपो हो जाती है। हाइपो इज़ मोर डेंजरस क्योंकि उसमें आप गिर जाते हैं और आपको चक्कर आते हैं। यानी वो लो हो गई है। यस, आपकी शुगर लो हो गई, जिसे नॉर्मली सब जी कहते हैं। जी। तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। आपकी इंसुलिन अगर सही इंसुलिन सीक्रेट हो रही है और वो बीटा सेल को और उसके जितने भी सेल हैं वो डिसफंक्शन नहीं है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं और आपकी मसल्स को प्रॉपर फूड मिल रहा है, तो हो नहीं सकता ना कि आपको डायबिटीज़ का कोई इशू हो। तो आप कोशिश ये करें कि आप फिज़िकल एक्टिविटी को तो हर हाल में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ठीक है। हमें ये ओवरऑल पूरे कैंपेन चलानी चाहिए स्कूल में भी और यंग जनरेशन के लिए भी कि कुछ भी हो जाए आपने 1 घंटा एक्सरसाइज मॉर्निंग में या इवनिंग में या आफ्टरनून में जो भी टाइम अवेलेबल है ज़रूर करनी है। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका खाना पीना या डाइट है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसकी वजह ये है कि हम पहले जैसा देसी घी नहीं खाते, पहले जैसा देसी फूड नहीं खाते, हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खा पाते, हम फल नहीं खाते कि भाई शुगर हो जाएगी। नहीं ये चीज़ें ये सब जो प्रोसेस फूड के इतने आदी हो गए हैं कि नेचुरल फूड की तरफ दिल भी नहीं चाहता कि ये सेब पड़ा है तो सेब खा ले। हम कहेंगे ये एप्पल पाई रखा है, ये खा लेते फ्रिज से निकाल के। और ऐसे ही होता है ना, अक्सर देखा होगा। तो हमें वापस आना होगा नेचुरल चीज़ों की तरफ। जब हम नेचुरल चीज़ों की तरफ होएंगे तो हमारी बॉडी तैयार ही नेचुरल प्रोसेसिंग के लिए हुई है। वो फास्ट फूड नहीं कर सकती, वो प्रिजर्वेटिव जो उसमें यूज़ होते हैं उसको सही हजम नहीं कर सकती, वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं जो उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। सही। तो हमें जिस फौरी कौन सा ऐसा सिम्टम है, मेन खास तौर से यंगस्टर्स के लिए पूछूंगी कि भाई ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है, आपने एक तो कहा यूरिन बार बार पास करने का, और ऐसा कोई सिम्टम जिसको हमें बॉडी पेन, पूरी बॉडी पेन, सुबह को लेथार्जिक फील कर रहे हो तो आपको फौरन जाना टेस्ट करवाना, चाहिए। ब्लड टेस्ट होगा ये एक आपका। यस, आपका फास्टिंग भी होगा, आपका रैंडम भी होगा, दोनों करा लें, सच्चा है। यूरिन से भी आप चेक करवाएं और ब्लड से भी चेक कराएं। अच्छा, इसके लिए आप बताएं तिब्बे यूनानी में क्या इलाज है? अच्छा, तिब्बे यूनानी में इसके 2-3 तरीक़ों से इलाज होते हैं। हम इसको आप देखें कि पहले तो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन इस तरह की देंगे कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो करेक्ट हो सके फर्स्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर वो सही है तो सारी चीज़ें सही हो जाती है। ब्रेन को काम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। आपकी बॉडी में जो पेन हो रहे होते हैं उसको सूद करने के लिए मेडिसिन देते हैं कि वो पेन ना हो, पेन की वजह मालूम करते हैं। अब जो आपकी किडनी और लिवर में प्रॉब्लम है उसके लिए किडनी क्लेंस भी होता है, किडनी स्ट्रेंथनिंग भी होती है, और किडनी को प्रॉपर टेम्परामेंट वापस लाने के लिए, जिसे हम अपनी ज़बान में क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन कहते हैं। अच्छा। मतलब उसका एक आपकी अपनी बॉडी की हीट होती है, उसको रिवाइव करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो वंस इट्स देयर आपका मेटाबॉलिज्म खुद आए वर्क करना शुरू करता है। तो जिनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, फील होता है, किडनी का मसाज फिर हिजामा से भी करते हैं इलाज जी। और समटाइम एक्यूपंक्चर से भी करते हैं कि आप ये वाले पॉइंट ज़रूर करा लें, या लोगों को बता देते हैं कि ये एक्सरसाइजेज ना आप ज़रूर करें। मैं आपसे पूछने लगी थी कि एक्सरसाइजेज भी हैं इसके लिए, क्योंकि एक्सरसाइज से भी काफ़ी आपकी बॉडी पे फर्क पड़ता है। देखिए, अगर ना, आप हाँ बिल्कुल, आप किडनी के साइड के ये 2 पॉइंट्स हैं आपकी किडनी, इसको हाथ गर्म करें, पीछे रखें और रब करें। अच्छा, खुद आप कर सकते हैं सेल्फ? एग्जैक्टली। आप बिल्कुल बैठे हुए हो, जब आप थक जाए, आप देखिए आपका ये पोर्शन जो है थक जाता है बैठ कर, तो आप इसको वार्म करें अपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता। और आपकी जो इनर थाइज है आप बेलन ले लें और उसको रोल करें दोनों साइड पे। यहाँ पे आपकी स्प्लीन का पूरा से भी कर सकते हैं इस तरह से। वाटर बॉटल नहीं, उसको रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वुडन सही है, नहीं बहुत आसान है। बस आपने थाइज यूं रखी है, बहुत आसान है, हमारे लिए तो बहुत आसान है। आपने थाइज यूं रखी है एंड यू हैव टू रोल इट, दैट्स इट। ओके। और कितने टाइम करना है ये आप 5 मिनट सुबह कर लें, 5 मिनट शाम कर लें। आपको रोल करने में फील होना चाहिए कि आपका एक स्प्लीन चैनल यहाँ से चल रहा है, मेरिडियन चैनल, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी किडनी फंक्शन प्रॉपर होती है, आपकी स्प्लीन का फंक्शन प्रॉपर होता है, आपका डाइजेस्टिव फंक्शन प्रॉपर होता है। तो अगर डेली रूटीन में ये चीज़ें भी आ जाती है तो इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई। और यंग जनरेशन में तो और भी ज़्यादा, बिकॉज उनकी हर चीज़ में वाइटलिटी ज़्यादा होती है। आप देखिए, एनर्जी ज़्यादा होती है,
रिवाइव जल्दी कर सकते हैं, रिवर्स हो सकती है डायबिटीज। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी के हाँ, ये रिवर्स मैंने नहीं हो आपसे सकती। पूछना था, नेक्स्ट सवाल यही था, लेकिन मैंने कहा था चलो ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक से आके पूछती हूँ आपसे कि ये रिवर्स इसको डिटेल में थोड़ा बता डिटेल दी। में बताइएगा हाँ। कि कितने बर और मैं वक्त जो है आपको- इलाज कराने से हाँ, खास तौर से हाँ, तिब्बी हाँ। यूनानी में फर्क पड़ता है। हाँ। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक वापस आते हैं, रहिएगा आप भी हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। हमारे साथ हैं तबीबा मुनज़्ज़ा शेख, जिनसे हम जान रहे थे कि डायबिटीज़ ख़ास तौर से यंगस्टर्स में क्यों आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है और नौजवान जो है मुश्किल का शिकार हैं। और उन्होंने कहा भाई जहनी परेशानी सबसे पहले तो ब्रेन जो है उसको क्लियर करें। ब्रेन आपका नहीं है तो उस वक्त तक आप इस तरह की बीमारियाँ आप पे हमला करेंगी। लेकिन मैंने फिर आपसे पूछा कि भाई आप बताएं तिब्बे यूनानी में इसका क्या इलाज है। आपने जब बताया है तो मुझे ये पूछना है कि इलाज के साथ साथ कि अगर आप बर वक्त इलाज करवा लेते हैं स्टार्ट में, तो ऐसा मुमकिन है कि आप लाइफ टाइम आपके साथ ये बीमारी नहीं चलेगी? क्योंकि हमने तो अपने बड़ों को देखा, उन्हें जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो वो आखिर तक उनके बुढ़ापे तक लेके जाते हैं। हाँ। ये बीमारी है एक्चुअली अगर डायबिटीज़ आपकी टाइप 2 है तो वो रिवर्सिबल है। टाइप 2? यस। अगर आपकी टाइप 1 है तो इट्स नॉट पॉसिबल, टाइप 1 क्योंकि क्या वो है? ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और वो इट टेक्स टाइम। उसमें बहुत सिवियर टाइप की डाइट होती है और वो मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई फॉलो कर सकता है। उसको सिर्फ आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं या यू सर्वाइव। और फिर आपको यूज टू भी होना पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसके साथ लाइफ टाइम रह सकें खुश। टाइप 2 है तो इट्स रिवर्सिबल। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, आप अपनी डाइट चेंज कर लें और आप हेल्दी रहना शुरू करें। ठीक है, खुश रहना शुरू करें, टाइम पे सोएं, आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर दोबारा आप सही होने के बाद दोबारा बैकवर्ड गए और जंक फूड खाना शुरू कर तो फिर दिया, ये आप ना सोचें कि आप ठीक हो जाएंगे टाइप 2 में। हाँ, तो इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज, तो आपको लाइफ टाइम अपने आप को चेंज करना ही ठीक है। पड़ेगा। अब वो चेंज में हमारे यहाँ जो हमने देखा अपने बड़ों को, और हम देखते हैं कि भाई बहुत सी बातें सुनने को मिलती। कोई कहता है भाई करेले का पानी जूस पी लो, कोई कहता है लहसुन जो है उसका जवा उसको च्यू कर लो। आप क्या कहती हैं? तिब्बे यूनानी क्या कहती है? करेला कितना इफेक्टिव है, लहसुन कितना, या फिर कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए? तिब्बे यूनानी कहती है कि पहले टेम्परामेंट देख लें। करेला सबको सूट नहीं करता, सिर्फ उनको सूट करता है जिसका मिजाज फ्लेगमेटिक होता है, यानी जिनकी बॉडी में इनफ बलगम होता है जो उसकी गर्मी को और कड़वेपन को बैलेंस कर सके। अगर आपके ऑलरेडी बॉडी में ड्राइनेस है और आप करेले का भी जूस पी रहे तो आप तो बिस्तर पे लेट जाएंगे। रीज़न इज़ कि करेले का जूस हार्श होता है, आपकी बॉडी में फ़ौरन इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो आपकी बॉडी पेन करेगी, आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा कि आप कहीं से हेल्दी है। तो यू नीड टू हैव मेडिसिन जिससे इन्फ्लेमेशन दूर हो। ठीक है, ठीक है, ये ख्याल रखना है। तो हम पहले टेम्परामेंट देखते हैं, हर टेम्परामेंट की अलग मेडिसिन है। अगर फ्लेगमेटिक है तो करेले का पानी हम कहते पी लें, अच्छी बात है, नीम का पानी पी लें। लेकिन अगर फ्लेगमेटिक नहीं है तो हमारे पास और बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं। जामुन की गुठलियाँ हैं, उसका सफूफ है, मेथी दाना है। अगर करेले का पानी सूट नहीं करता तो हम कहते हैं मेथी दाना, जामुन की गुठली, जीरे का पानी आप अजवाइन के पानी के साथ पिए तो इट हेल्प्स। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। यस डॉक्टर मुनज़्ज़ा, आपकी थोड़ी बात को इसलिए शॉर्ट करूँ कि बच्चों के बारे में ज़रूर मुझे पूछना है। बच्चों में जो है डायबिटीज़ आजकल बहुत देखने में आ रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? और ये भी रिवर्सिबल है अगर ट्रीट कर लेते हैं तिब्बे यूनानी में? वही पहले तो मालूम करना है कि टाइप कौन सी है। बच्चों में ज़्यादातर टाइप 1 होती है जो रिवर्सिबल नहीं होती। ठीक है, बच्चों में अगर टाइप 2 है तो वो इजीली रिवर्सिबल है, लेकिन टाइप 1 नहीं है, उनको इंसुलिन चाहिए होता है। ठीक है। और ये जेनेटिक भी होता है क्योंकि फैमिली से आ रहा होता है। अब जब बच्चा हमारा इस तरह का है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको ज़्यादा चोट ना लगे, उसकी डाइट में शुगर की कोई चीज़ ना दें। आपकी अपनी बॉडी में ऐसा है, जब आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत शुगर का आपको इशू रहे तो आप
बचपन से ही बच्चों को कोई आइसक्रीम ना खिलाएं, कोई ब्रेड की ऐसी चीज़ें मीठी वाली ना खिलाएं, केक ना खिलाएं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यानी उसकी बचपन बॉडी से एहतियात करें। हाँ ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को क्रेव नहीं करेगी जो हम ज़बरदस्ती बच्चों को खिला देते हैं, फास्ट और फूड। बाद में वाकई उनकी क्रेविंग बन जाती है। डॉक्टर मुनीज़ा, लास्ट में जो हमारे शुरू की अलामात हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि भाई हमें डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है, तो ऐसे में तिब्बे यूनानी में एज ए हर्बलिस्ट आप क्या लोगों को मैसेज देंगी, क्या किस तरह ट्रीटमेंट करवाएं? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। तिब्बे यूनानी में आपने करना ये है कि अपना एक फिजिशियन चूज़ कर लें जो लाइसेंस्ड हो। आप उसको अपनी पूरी कंडीशन बताएं, वो आपको आपका टेम्परामेंट के मुताबिक एक डायग्नोज करके जो टेम्परामेंट है उसके मुताबिक आपको जो मेडिसिन देता है आप उसको रिलीजियसली फॉलो करें। फिर वो जो भी मूवमेंट कहते हैं आपको, ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज करें, वो करें। हमारे पास रेजिमेंटल थेरेपी एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है जिसमें वेनेसेक्शन करते हैं, जामा करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, मसाज करते हैं। वो साइट पे है लेकिन वो एक्सपीडाइट करता है आपकी हीलिंग को, एक्सपीडाइट करता है आपके ट्रीटमेंट प्लान को। तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान में। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप देखें कि अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो 300 प्लस है तो आपको बहुत सीरियस होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मीठी चीज़ें खाने की और इस तरह करने की। और ये भी है कि हर वक्त मॉनिटर भी करना है आपको कि आपका शुगर लेवल किस वक्त स्पाइक करता है, किस वक्त कम होता है और कौन सी चीज़ों से स्पाइक होता है। आपने वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करनी है और कोशिश ये करनी है कि सारा का सारा प्लान आपने अपने पास इन रिटर्न होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें आपने डेली फॉलो करनी है। हमारी लाइफ ऐसी है, अल्लाह ने बनाई है कि हम अडेप्ट हो सकते हैं हर चीज़ में। यही खूबी एक इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, हम अडेप्ट हो सकते हैं और हम अपनी अडेप्टेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमको खुद अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है। जब हम इंटरनली खुश होते हैं, आप खुद देखिएगा आपकी हीलिंग कितनी स्पीडीली सही होती है। आप हेल्दी और खुद आप जो अपने आप को अच्छा फील कर रहे होते हैं, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भी लें और ख़ास तौर से आप हेल्दी डाइट लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीज़ा हमारे साथ ही हैं और आपने बहुत अच्छे से बताया। और आपको यही कहूँगी कि हमेशा ये कहते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको अपनी डाइट पे सबसे पहले फोकस करना है कि आप कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।